संस्कार शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। सर्वप्रथम संस्कार का प्रयोग ऋग्वेद में, जो कि हमारा सबसे प्राचीन वेद है, उसमें किया गया था और धर्म के रूप में इसका प्रयोग किया गया। धर्म का मतलब बर्तन, वहां पे उसका अर्थ उसकी शुद्धता और पवित्रता से लिया गया है। और उसके पश्चात शतपथ ब्राह्मण एवं छांदोग्य उपनिषद में इसका अर्थ निर्मलता एवं शुद्धता के रूप में, स्वच्छता के रूप में लगाया गया। मीमांसा दर्शन का भाष्य करते हुए परम श्रद्धेय शबर मुनि लिखते हैं, संस्कारो नाम सभवति यस्मिन् जाते पदार्थो भवति योग्यः कस्य चिदर्थस्य। इसका अर्थ यह है कि संस्कार वह पद्धति है, वह प्रक्रिया है कि जिसको करने के पश्चात कोई भी व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए योग्य हो जाता है। आज जिन संस्कारों का मानव समाज में प्रचलन है, सामान्य रूप से सर्वविदित है कि उनकी मान्यता 16 है। महर्षि व्यास ने कहा है, गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म च नाम क्रिया निष्क्रमो अन्न आसनम वपन क्रिया कर्णवेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि शांतः स्नानम उद्वाहो विवाह अग्नि परिग्रह प्रेत अग्नि संग्रहश्चैव संस्काराः षोडशमृताः। हाथ गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह और अग्न्याधान। आयुर्वेदिक रसायन बनाने की अवधि में औषधियों पर न जाने कितने संस्कार डाले जाते हैं। कई बार कई प्रकार के रसों में उन्हें खर्म किया जाता है और कई बार उन्हें अग्नि में गजपुट के द्वारा तपाया जाता है, जलाया जाता है, तब कहीं जा करके वह रसायन ठीक प्रकार से तैयार हो पाते हैं। और साधारण सी दिखने वाली रांगा, जस्ता, लोहा, अभ्रक और तांबा आदि कम महत्व वाली धातुएं भी चमत्कारिक शक्तियों को धारण कर लेती हैं, चमत्कारिक शक्तियों से संपन्न बन जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से मनुष्यों को भी समय समय पर विभिन्न आध्यात्मिक उपचारों के द्वारा सुसंस्कृत बनाने की महत्वपूर्ण पद्धति भारतीय तत्ववेत्ताओं के द्वारा विकसित की गई है और उसका पूर्णतः लाभ हमारे देश के निवासियों ने लाखों हजारों वर्षों तक उठाया है। भारतीय तत्ववेत्ताओं ने मनुष्य के अंतःभूमि को श्रेष्ठता की दिशा में विकसित करने के लिए कुछ ऐसे सूक्ष्म आविष्कारों को भी विकसित किया, कुछ ऐसे सूक्ष्म उपचारों का भी आविष्कार किया। इसका संपूर्ण प्रभाव मनुष्य के शरीर पर ही नहीं, उसके मन पर ही नहीं, अपितु उसके अंतःकरण पर भी विस्तृत रूप से पड़ता है और उसके प्रभाव से मनुष्य को गुण, कर्म और स्वभाव की दृष्टि से एक उच्च स्तर पर, एक ऊंचे लेवल पर, एक हाई लेवल पर उठने में सहायता मिलती है। मित्रों, इन्हीं आध्यात्मिक उपचारों का नाम ही संस्कार है। माता के गर्भ में आने के दिन से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, मृत्यु की अवधि तक समय समय पर प्रत्येक भारतीय मतावलंबी को, धर्मावलंबी को 16 बार संस्कारित करके एक प्रकार का आध्यात्मिक रसायन बनाया जाता था। प्राचीन काल में प्रत्येक भारतीय इसी प्रकार का जीता जागता रसायन होता था। मानव शरीर में रहते ही भी उसकी आत्मा देवताओं के स्तर पर बन जाती थी। इस भारत भूमि के निवासियों को भूसुर कहा जाता था, अर्थात इन्हें पृथ्वी के देवता के रूप में माना जाता था। हमें गर्व है हमारी पुरातन सांस्कृतिक व्यवस्था पर और इस पुण्य भूमि को, जिसे कि भारत भूमि भारत माता के नाम से आप जानते हैं, स्वर्गादपि गरियसी समझी जाती थी। वैदिक मंत्रों के, वेद मंत्रों के सस्वर उच्चारण से होने वाली ध्वनि तरंगे यज्ञीय उष्मीय तरंगों के साथ सम्मिलित होकर के, संबद्ध होकर के अलौकिक वातावरण का सृजन करते थे। जो
कोई भी व्यक्ति इस अलौकिक वातावरण में एकत्र होते थे या जिस किसी भी व्यक्ति के लिए इस अलौकिक वातावरण का प्रयोग किया जाता था, इस पूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से संपूर्ण रूप से वे सभी के सभी प्रभावित हो जाते थे। संस्कारों में जो विधि विधान है उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह है कि वह मनुष्यों को सुसंस्कृत एवं सुसंस्कारित बना करके उन्हें लोक कल्याण की भावना से युक्त कर देती है, सन्मार्गगामी होने की प्रेरणा देती है। मैं हूं विमल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। यदि आपको इस चैनल पे कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर कमेंट करना आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।